हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरा यूट्यूब चैनल एवरीथिंग श्याम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज स्टेट का क्वेश्चन और उसका आंसर की दे दिए हैं और ये है 17 सितंबर 2020 का। इसको हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम इसको डिस्कशन करते हैं। ये देख लीजिए, सबसे पहले जो है ये है 17 सितंबर को है। 17 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है 4 बजे से 6:30 बजे तक। और ये शिफ्ट जो हो गया तीसरा हो गया। ये सोशल साइंस का है, 107 कोड है। ठीक है दोस्तों, ये किसका है? एस टी ई टी का जो है, बिहार का STET का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, विद्यालय अधिगम प्रक्रिया का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए। तो इसका जो आंसर दिया गया है, इसका आंसर 3 नंबर लिया गया, संज्ञानात्मक तथा गैर संज्ञानात्मक क्षेत्र में अध्येताओं का विकास करना। इसका ये आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है, समाज के एजेंट के रूप में विद्यालय का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। ये सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा का फर्नीचर चल यानी मूवेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मूवेबल? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यह विभिन्न शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होना चाहिए। ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए। तो ये जो है अध्यापक को करना चाहिए। ठीक है, अध्यापक को शैक्षणिक सामग्री का चयन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आंसर कौन सा लिया गया है। तो ये है, विद्यालय में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ अध्येताओं का समन्वय विकास करना। ये इसका आंसर लिया गया है। इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यालयी पाठ्यचर्या की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। तो बच्चों को प्रदान किए जाने वाला समग्र ज्ञान हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चों को निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाएगा पार या ढांचा कहा जाता है। इसका C नंबर आंसर। बहुत आदमी इसको मारा होगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो गलत है। इसका C आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो जेंडर विविधता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कह रहा है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो यह है, एक जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। इसका B आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पैटर्न को खोजने की, एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 9वां से 10वां के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 12 नंबर में, खाली स्थान के अनुसार बच्चों को चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार इसका सही आंसर हो गया ले वाइगोत्स्की, C नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो ये इसका D नंबर हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संभवतः अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि क्या है। तो ये हो जाएगा बच्चों के विकास में योगदान की भावना। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। शिक्षा की आधुनिक अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि बच्चों की शिक्षा उसके उद्देश्यों, आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों के अनुकूल हो। इसका हो जाएगा ये आंसर C नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है, MLL यानी न्यूनतम अधिगम स्तर यानी MLL मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसी कार्य को सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। ये हो जाएगा न्यूनतम अधिगम स्तर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। कह रहा है
किशोरों की स्व पहचान से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं हो सकता है? तो ये हो जाएगा इसका ए नंबर, उच्च उपलब्धि की आवश्यकता ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देख लिए पहचाने जाने की आवश्यकता ये हो सकता है, संबंधित होने की आवश्यकता ये हो सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक नंबर, इसमें कह रहा है नहीं, तो ये एक नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कक्षा में एक अच्छी चर्चा का मूल द्योतक यानी निर्धारक क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा का प्रयोजन और अभिरुचि की एकता। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि क्यों होना चाहिए? इससे अध्यापकों को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा समाजीकरण। ये तो जानते ही समाजीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो इसका हो जाएगा विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। इसका डी हो जाएगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है 22 नंबर। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक नंबर। एक विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 24 नंबर। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होता है। इसका आंसर नंबर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो कह रहा है साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों को विभाजित करता है। कह रहा है साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों को विभाजित करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि की दृष्टि से कॉमन स्कूल प्रणाली में सर्वाधिक हानि किसे होगी? तो ये हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक को। कह रहा है शैक्षणिक उपलब्धि की दृष्टि में कॉमन स्कूल प्रणाली में सर्वाधिक हानि किसके हो जाएगा? तो प्रभावशाली बालक को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम अधिगम अंतरण संभव है? तो ये हो जाएगा सामान्यकरण। इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक और अधिगम में मूल अंतर क्या है? तो ये हो जाएगा एक नंबर आंसर। अध्यापक एक मध्यस्थ व्यवहार है, अधिगम नहीं। अध्यापक जो है एक मध्यस्थ व्यवहार करता है, अधिगम नहीं। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 30 नंबर। सहयोग के मूल्यों को बच्चों में विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन है किसी भावात्मक रूप से असुरक्षित बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुत बड़ा खतरा बन सकता है? तो ये हो जाएगा बी नंबर अति आसक्त अनुशासन। ये हो जाएगा अति आसक्त अनुशासन नहीं होना चाहिए। इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लंबी अवधि के अवधारणा यानी स्मरण को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो तुरंत वैसी ही सामग्री द्वारा अधिगम को प्रबलित करना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी विशेष दिन जब वर्षा हो रही है, आपके विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं है, आप क्या करना उचित समझेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी विषय पर प्रश्नोत्तरी की व्याख्या करेंगे। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक अधिगम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सारोकार रखना। ये हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये रीजनिंग आ गया है, ठीक है। तो 36 नंबर देख लीजिए, पहले 5, 7, 10, 11, 15 और फिर 15 है 20। इसका अगला सीरीज में क्या होगा, तो कैसे देख लीजिए, 5 के पर से 10 हो गया, एक छोड़ के, इसके बाद 15 हो गया, इसके बाद 20 हो गया, ये सही है। इसके बाद देख लीजिए 7 को 11 से मिला लेंगे, कितना हो गया, 7, 4, 11, 11, 4, 15 हो गया, फिर 4 इसमें जोड़ देंगे, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे 15 में, तो कितना हो जाएगा, 19। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 37 नंबर का रहा है, 2/√5, फिर वो है 3/5, 4/5√5, इसके बाद 5/25। इस तरह से है, यानी √5 को इसमें गुना करते जाते हैं। इसके बाद देख लीजिए ऊपर में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 6 वाला हो जाता है। 6 वाला एगो 1 नंबर है और एगो सी नंबर है, तो ठीक है। देख लीजिए 5√5 का इसमें गुना होते जा रहा है, तो देखिए 5 इसके बाद 6 हो जाएगा ऊपर और इसका हो जाएगा नीचे में 25 और √25, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 38 में कह रहा है विलुप्त पद क्या होगा। जैसे 3 है, 15 है, 39 है, 75 है, तो इसको 3 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस है, 12 का। फिर 15 और 39 के बीच में कितना डिफरेंस है, 12 का। और 39 और 75 के बीच में कितना डिफरेंस है, 12 का। तो फिर 75 में कितना 12 जोड़े, 75 में सॉरी देखिए 3 और 15 में जो है डिफरेंस, 3 और 15 में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 का। 15 और 39 में कितना हो जाएगा, 24 का। 39 और 75 में कितना हो जाएगा, 36 का। और इसके बाद 12 का डिफरेंस देखिए, 12, 24, 36 और अब कितना हो जाएगा, 48। तो क्या करेंगे, 75 में 48 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 123। इसके लिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 39 नंबर क्या कर रहा है, 25, 25, 27, 22, 30, 19, 34, 16। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 39 हो जाएगा। देखिए 25 के बाद 27 हो जाएगा, 27 के बाद 30 हो जाएगा, 30 के बाद 34 हो जाएगा, 34 के बाद क्या हो जाएगा इसमें 39, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए ये मैथ है, मैथ बनाने वाला है। देख लीजिए एक विद्यार्थी प्रत्येक, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इस समूह में बेमेल सदस्य की पहचान कर ले, तो ये फीमेल हो जाएगी। ये 3 से कट जा रहा है, लेकिन ये सब 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए 42 नंबर जो कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित क्रम में 5 कितनी बार 6 से पहले आया है परंतु 7 के बाद नहीं आया है। तो इसका आंसर जो है ये रॉन्ग है, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, इसलिए इसको जो बोर्ड है अभी रॉन्ग करके लिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगर ये मैथ बनाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 800, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो अनुपात में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9:14 आ जा रहा है इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए ये 45 नंबर में है, इसका आंसर जो 20% आ जाएगा, ये इजी है, आराम से निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देख लीजिए, इसको भी बोर्ड ने आंसर की नहीं दिया है, क्योंकि इसका परसेंटेज जो आ रहा है छूट, जो दूसरा आ रहा है छूट, ये नहीं होगा इसमें, यानी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद 47 नंबर देख लीजिए, 47 को अगर निकालेंगे तो 200 इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देख लीजिए, अगर इसको निकालेंगे सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 75 आ जाता है, इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद देख लीजिए 49 नंबर कह रहा है, बहुलक कह रहा है, बहुलक आयु क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा 56 आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 56 आ रहा है, इसलिए 56 हो जाएगा। 50 नंबर देख लीजिए, इसका जो आंसर, इसको बनाइएगा, इसका आंसर जो हो जाता है 1 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन पूरे हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन जो भी है देखते हैं, लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।